वेलकम टू द शो हैंकी पैंकी और मैं हूं हमदोश अदनान। आज हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत आई हैं जो कि एक ऑथर हैं, जो एक राइटर हैं और हाल ही में उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं मोहम्मद अकबर साहब से। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। आप माशाल्लाह इस उम्र में भी जो है एक हंसते मुस्कुराते और इंटरेस्टिंग के फेस के साथ जो है ना लगते हैं, ऐसा क्यों? बस ये आप सब लोगों की मोहब्बतों का नतीजा है। सर आपने जो ये बुक लिखी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, तो सर ये किस चीज़ से इंस्पायर होकर लिखी? बुक लिखने की जो इंस्पायरेशन है वो मुझे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और फील्ड के एक्सपीरियंस ने दी। मेरे बैचलर सिविल इंजीनियरिंग में है जबकि मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। और ड्यूरिंग फील्ड एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आइदर टाइम पर कंप्लीट नहीं होते या फिर उनकी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी, जो हमारी प्लान कास्ट होती है। अच्छा सर, ये तो बड़ी अच्छी आपने इंटरेस्टिंग बात की और ये बिल्कुल फैक्ट भी है ऐसा, और ये चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं। तो डेफ़िनेटली इसको ओवरकम करने के लिए जो है कोई ना कोई एक चीज़, चाहे बुक ही सही, लेकिन वो मार्केट में आनी ज़रूर चाहिए। तो वैसे तो सर ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसको मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रहा था, तो आप ही बताइए कि है क्या बेसिकली? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक अरेंजमेंट का नाम है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स मिलजुल कर पॉलिसीज़ बनाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। सी पैक की एग्जांपल आपके सामने है, बिल्कुल सर। जिसकी वजह से अब पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के हवाले से जो रैंक है वो 41 नंबर पर चला गया है, जबकि हमारा हमसाया मुल्क वो इस वक्त 49 नंबर पर है। अच्छा सर, ये आपका जो ये ट्रिपल पी मॉडल है, इसमें पाकिस्तान में भी इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट्स हुए हैं, और अगर हुए हैं तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी जी बिल्कुल। 1990 से ट्रिपल पी का मॉडल पाकिस्तान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान का ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक्सपीरियंस बड़ा मिक्स तरह का रहा है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो M2 मोटरवे, लाहौर शेखुपुरा फैसलाबाद रोड की कंस्ट्रक्शन, वो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मगर दूसरी तरफ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं, आइदर या तो वो ख़त्म कर दिए गए या वो फिर हुई उनकी नहीं। कास्ट और टाइम बहुत ज़्यादा आगे चला गया, मिसमैनेज हुए, या फिर वो बहुत सारे डिस्प्यूट्स का शिकार हो गए। जिस तरह रेकोडिक गोल्ड माइंस की मिसाल आपके सामने है, जिसकी वजह से 6 बिलियन डॉलर्स की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। इसी तरह बहुत सारे प्राइवेट इदारों को पुअर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो ये तो डेफिनेटली आपने ये जो बुक लिखी है, ऑनेस्टली मैं अगर जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, और ये वैसा ही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट तो हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं भी होते, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो बुक है आपकी, ये बहुत अमेजिंग बुक है उस हवाले से देखा जाए। अच्छा सर, जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, तो सर इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं? ये बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि फैक्टर्स के बजाय हम पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में रिस्क पर बात करें। 7 ब्रॉडर कैटेगरीज में इन रिस्क को डिवाइड किया गया है। सबसे जो मेन रिस्क है वो पॉलिटिकल रिस्क हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट के रिस्क आ जाते हैं, फिर कुछ लीगल रिस्क हैं, इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क हैं, और बाकी जो कुछ हम उन्हें लेस इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। उसके अंदर ऑपरेशन ट्रांसफ़र रिस्क हैं, रिलेशनशिप रिस्क हैं, और नेचुरल और सोशल रिस्क हैं। अच्छा सर, ये जो आपने ओवरऑल बात की, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सारे रिस्क हैं और ये वाज़ेह हैं। तो सर पॉलिटिकल रिस्क जो है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ये पॉलिटिकल रिस्क सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिपल पी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि सबसे पहले तो जो चीज़ ज़्यादा इन प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब करती है वो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर करप्शन, ब्राइबरी और स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस शामिल हैं।
अच्छा सर, वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा हैंकी पैंकी शो के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कशन में लाई गई हैं जिनका जो है क्रिटिकल शोज़, टॉक शोज़, कैपिटल शोज़ में ही देखने को मिलता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि एटलीस्ट मेरे शो के अंदर ये वाली बातें हुई हैं। और अब सर हम कुछ सेगमेंट्स की तरफ जाते हैं जो हैं ही हैंकी पैंकी से रिलेटेड। तो सर बी रेडी, हम आपके साथ सेगमेंट्स खेलते हैं। तो हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है 2 टके के सवाल। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस से इंस्पायर हो के आपने एक नज़म लिखी है, तो वो क्या है सर? जी जी बिल्कुल हमदोश। असल में नज़में तो उसके ऊपर 2-4 लिखी हैं, मगर जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना पसंद करूंगा। एक्चुअली जिधर मैं रहता हूं, जिस हाउसिंग सोसाइटी में, तो उसके साथ ही एक बहुत बड़ा प्लाज़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कोविड-19 के दिनों में जो लेबर उधर काम कर रही थी, तो पुलिस आई उनका टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए। तो वो एक शख्स को टेम्परेचर था, तो जिसकी वजह से काम बंद करवा दिया गया। और जो मेरी विंडो है, मैं उधर से जहाँ पर लेबर रहती है, उन्होंने टेम्परेरी शेल्टर बनाए हुए हैं, उन्हें देख सकता हूँ। उस दिन हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और वो लेबर बहुत उदास बैठी हुई थी। शायद हो सकता है कि उन्होंने अपने घर कुछ पैसे भिजवाने हों और वो या इस तरह परेशान से हो कोई कि चीज़ हो। उन्हें अब बिल्कुल। वो दिहाड़ी तो सर वो उनकी नज़म नहीं है लगी। एक्चुअली वो दीमक सेंस है। जी जी बिल्कुल। और उनका जो दरवाज़ा है, उसका जो उनका क्वार्टर है, तो वो दीमक ज़दा था। अच्छा। तो इसके ऊपर मैंने उसी दरवाजे को सामने रखते हुए वो नज़म शुरू की। तो सर कुछ 2-4 अशार हो जाए सर। जी जी ज़रूर ज़रूर। दीमक ज़दा क्वार्ड पर अश्क फिशां रिमझिम, वाह। फिर आई है दस्तक देने, ओह। बादलों को दिलासा दो, खिज़ां अब जाने को है। कुछ सुना तुमने सैलाब आवाज़ों का, उफ पर रक्सा मीना ओ बुलबुल क्या गुनगुनाते हैं। वाह। मौखर ज़रूर है मगर बहार आने को है। वाह। मुद्दतों बाद महकती हवा सुना गई हाल चमन का, इस वबा के दिन अब जाने को है। वाह ऑसम। चलो गुलाब संभार रखते हैं, हम अपने ख्वाब बहार रखते हैं। वाह सर, मेरा लूट लिया आपने, अमेजिंग था। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप माशाल्लाह से एक ऑथर हैं, तो प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड्स वगैरह वाला क्या हिसाब किताब है, ज़रा बताएं। बड़े ख़तरनाक किस्म के क्वेश्चन कर रहे हैं आप। वैसे GF हमारे नज़दीक ग्राउंड फ्लोर को कहते हैं। वाह सर, जहाँ पर गर्लफ्रेंड्स की बात है तो वो इतनी है कि गिनी ही नहीं जा सकती। अच्छा सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, अच्छा सर आपकी माशाल्लाह से जो लुक है वो चाइनीज़ और जापानीज़ से मिलते, तो कभी कोई इत्तेफाक हुआ था जानने का, ये नेचुरल लुक है? नहीं, ये नेचुरल लुक है। तो इसमें एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी सुनाता हूँ। मैं 2 साल पहले हुंज़ा गया, तो बलतित फोर्ट विज़िट करने की टिकट लेने लगा, तो वो कहते हैं कि भाई आप तो फॉरेनर हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं आपको पंजाबी बोलकर दिखा सकता हूँ, उर्दू बोल सकता हूँ, हल्की फुल्की पुश्तो भी सुना सकता हूँ, क्योंकि वो फॉरेनर्स के लिए टिकट महंगी थी, तो उसे यकीन नहीं आया। बाकी लोग भी जो लाइन में लगे हुए थे वो इंतज़ार करते रहे कि हमारी बारी कब है। तो उसकी मेहरबानी कि उसने यकीन कर लिया मेरी बात का, जाने दिया। तो ये तो मतलब ऐसा वाक़या आपको फेस करना पड़ा है। अच्छा सर, माशाल्लाह से आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफ़ी काम किया और एक बुक लिखी जो कि बहुत रिसर्च बेस्ड बुक है, उसमें रिसर्च की ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड में आगे आ भी रहे हैं, आगे काम करेंगे और जा भी चुके हैं। तो अब जो नई नस्ल आने वाली है सर, उसको आप क्या अपनी लाइफ से, अपनी बुक से क्या, अगर वो PP मॉडल को, PPP मॉडल को अगर अडॉप्ट करें, तो वो क्या ऐसी मोटिवेशन आप उन्हें देना चाहते हैं कि वो उस पर काम करें? जी, सबसे पहले तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उन्हें अडॉप्ट करें, क्योंकि अब वो मैनुअल वर्किंग स्टाइल्स ख़त्म होते जा रहे हैं।
हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह सर। तो ये थे आज के हमारे शो में अकबर साहब, जिन्होंने काफ़ी नॉलेज दिया, और हम इनके साथ बस हैंकी फैंकी ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि महज़ब आदमी है, कोट शर्ट पहना हुआ है इन्होंने और हैं भी चाइना के से रिलेटेड कुछ नए नक्श इनके, तो हम इनके साथ उस तरह से आज कर नहीं पाए। लेकिन आपने इनकी जो बुक है जो ट्रिपल P मॉडल के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है, वो ज़रूर आपने पढ़नी है और उससे ज़रूर आपने इंस्पिरेशन लेनी है। तो देखते रहिए हैंकी पैंकी शो, और अल्लाह हाफ़िज़।